हेलो बच्चों, जैसा कि पता है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 8 पॉइंट तक सारा 1 बाय 1 क्वेश्चन को प्रॉब्लम सॉल्व किया है। आई होप आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अभी हम लोग 8.2 को करेंगे। इससे पहले ये ट्रिगो का है। 8.1 ट्रिगो से स्टार्ट हुआ था। ये ट्रिगोनोमेट्री का जिसे मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला मैंने एच बेस हाइपोटेन्यूज की फॉर्मूला लिखा याद किया था। आई होप सबको याद होगा। विदाउट उसको आपको याद नहीं है तो याद करना है। अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, सबका वैल्यू याद करेंगे। 8.2 पे अगर ये वैल्यू याद है तो ही क्वेश्चन बनेगा, और वैल्यू याद नहीं है तो आपको याद करके फिर क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो मैंने साइन 0 का यहाँ लिखा है। साइन 0 इक्वल टू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, सेक 0 इक्वल टू 1, कॉसेक 0 इक्वल टू इंफिनिटी, टेन 0 इक्वल टू 0, कॉट 0 इक्वल टू इंफिनिटी, साइन 30 1/2, 0/30, cos 30 is equal to √3/2, cosec 30 is equal to 2, sec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3, cot 30 का वैल्यू 1√3। और 45 के लिए sin 45 is equal to 1/√2, cos 45 डिग्री is equal to 1/√2, sec 45 डिग्री is equal to √2, cosec 45 डिग्री इज इक्वल टू √2, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर देखो इसका वैल्यू आता कैसे है, अगर आप लोगों को जानना है, ये आपको क्या कहते हैं एग्जाम में नहीं आएगा कि इसका वैल्यू साइन 0 पहले 0 कैसे आता है, ये नहीं आना। अगर किसी को जानना है कि साइन 0 वैल्यू 0 कैसे हुआ, साइन 30 को बटा 1/2 कैसे, किसी को जानना हो तो आप कमेंट करेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, वो आपके पास नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को जानना हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 कैसे होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 कैसे होता है। ठीक है, अगर जानना हो, इसलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए जानना हो तो बता देना आपको। इसके बाद 460 डिग्री, 460 डिग्री के लिए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद क्या आएगा, सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2, कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, cot 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ तक दिख रहा है सबको? आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, एक और बच गया। कौन सा बच गया? 0, 30, 45, 60 हो गया। बच कौन गया? बच गया 90 डिग्री का। तो मैं कहाँ लिख दूं? ठीक है, यही लिख देता हूं, फॉर 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कॉसेक 90 का क्या होता है? सेक 90 इंफिनिटी, इसका कोई डिफिनिशन नहीं होता, मतलब सेक 90 का वैल्यू होता ही नहीं, इनडिफाइंड है। इसके बाद tan 90 का वैल्यू 1 होता है। tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, नोट डिफाइन, ये भी नोट डिफाइन है। ठीक है, इसके बाद tan 90 बाद cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होगा। हो गया? आपको ये सारा वैल्यू को आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, सबको वैल्यू आपको ये मतलब होता है ना कि जुबान पे आना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे वैल्यू पुट करके बनाएंगे। ठीक है, ये सारा जितना भी है सबको आपको याद करना होगा। अगर आपने इसको याद नहीं किया, एक्सरसाइज 8.2 का एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसको आप जैसे भी करना हो
एक 8.1 में अलग फॉर्मूला था, इसमें 8.2 और 8.3 में भी कुछ फॉर्मूला आएगा। ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड है फॉर्मूला पे। आपको ट्रियो का फॉर्मूला याद है, ट्रियो का ये 0 का 30 का 45 का 60 का और ये 90 का। इसमें 90 और 0 का यूज नहीं किया जाता। आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसमें 90 और 0 का यूज नहीं है, बस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया। मैक्सिमम यूज है 30 का 45 का 60 का। ये कम से कम ये तीनों अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाना चाहिए। तो क्या आप लोग अच्छे से याद करेंगे? चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जिनको भी नोट करना हो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट कर लेंगे। वीडियो पॉज कर लिया? चलो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बनाना एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट नंबर, 8.2 का फर्स्ट नंबर स्टार्ट करेंगे बनाना। 8.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। मैंने कितना बार बोला, इस बार भी बोल रहा हूं, जब भी मेरा वीडियो देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक को खोल के रखेंगे आगे में, और एक नोटबुक जो कॉपी होना चाहिए और पेन, ठीक है। और मैं जो लिखूंगा उसको समझते जाना है। समझने के बाद उसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है। चाहे वीडियो उसी टाइम वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को बार समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर बनाएंगे, अपने खुद से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगर वीडियो के बाद भी बना सकते हैं, वो वीडियो के टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है आप लोग, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। लाइव तो है नहीं कि मैं आप लोग रुके रहेंगे तो मैं आगे चला जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। अपने हिसाब से जब मन हो तो उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखो इसमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब क्या है, सिंपल है कि साइन 60 का वैल्यू याद है तो आपसे बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। कॉस 30 का वैल्यू पता है तो बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू अभी मैंने लिखाया है। क्या लिखाया है देखो कॉपी में या एनसीईआरटी में। साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2, कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2। वो लोग सब दोनों का एक कैसे हो सकता है कि cos 30 का वैल्यू √3/2 है, sin 60 का वैल्यू √3/2 है, ठीक है। इसके बाद प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है। ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, 3 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया, प्लस 1 को 1 से तो 1 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ जाएगा। 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4 = 1। इसका आंसर कितना आया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 आया। इसका सेकंड नंबर क्या था? ये सिंपल है, आपको वैल्यू याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वीडियो देखने के बाद अभी जो समझ में आ रहा है समझेंगे, समझना तो है नहीं, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर आना है। तो आप लोग पहले इस सारे वैल्यू को याद करना है। 8.1 जो साइन थीटा का रेशियो था उसको याद करना था, इसमें इसका वैल्यू याद करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये आ गया। अब क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू मुझे पता है तो ठीक है, नहीं तो अभी फिलहाल तो हम देख के लिख सकते हैं। आपको भी जो एनसीईआरटी की टेबल दिया हुआ है या खुद से मैंने जो लिखा उसको अच्छा लगेगा कि आपने खुद नोटबुक में लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 × 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्योंकि 10 स्क्वायर है, माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, लेकिन ये स्क्वायर देखिए हम स्क्वायर करेंगे, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर से तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, वो √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 √3/2 तो 3/4 हो जाएगा, माइनस 3/4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ना, ये प्लस में है, ये जो है प्लस है, यहाँ पे प्लस है,
ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। एक बिंदु 3/4 प्लस में है, ये -3/4 माइनस में है, ये और ये कट जाएगा। आंसर कितना आया? 2। इसका आंसर 2 आया। ठीक है, समझ में आया? कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी है ही नहीं, बस आपको वैल्यू याद आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, इसी का थर्ड नंबर है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 cosec 30, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला नहीं, वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं तो अभी देख लेंगे, लेकिन मेरे वीडियो खत्म होते ही अब सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आप जो भी वैल्यूज को याद रखना है। ठीक है, तो cos 45 कितना होगा? cos 45 1/√2, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, sec 30 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और cosec 30 का वैल्यू 1/2। ये एक याद रखना, एक चीज देखो, sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो sin जो है किसका इनवर्स होता है? cosec का। तो sin का 30 है तो cosec का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक का याद रखना है तो दूसरा याद हो सकता है, जैसे sin 30 के वैल्यू 1/2 होता है, तो sin का जो इनवर्स होता है cosec होता है। मैंने 8.1 का जो पढ़ा रहा था उस टाइम बताया था कि इसका इनवर्स कौन होता है। ठीक है, तो sin 30 1/2 होता है, तो sin का इनवर्स क्या होता है? cosec। तो cosec का क्या हो जाएगा? sin 30 का होता है 1/2, तो cosec 30 का हो जाएगा 1/2 का इनवर्स कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हैं, नहीं तो जैसे होता है ऐसे भी याद कर सकते हैं। 2/1 हो जाएगा इसका, cosec 30 का 2 तो 2/1 लिख सकते हैं। 1/√2 डिवाइडेड √3, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? √3 + 1। जब करेंगे तो 2 + 2, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, √3 होगा ना, √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो 2 आ गया। फिर √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, फिर 2√3 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 डिवाइडेड, देखो √2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय √2 2 + 2√3। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। आंसर मेरा आ गया, लेकिन तुम्हारे जो एनसीईआरटी है ना, इसमें ये आंसर नहीं दिया हुआ, कुछ और आंसर दिया हुआ, तो कुछ और करने के लिए मुझे और कैलकुलेट करना। एग्जाम में जब आए तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा एनसीईआरटी है उसमें ये आंसर नहीं दिया होगा, तो क्या करें? आंसर मैच करवा दें? चलो इसका आंसर मैच करवाते हैं। आंसर मैच करना का मतलब देखो, एग्जाम में यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको ये आंसर नहीं है तो आंसर मैच करवाते हैं। तो इसको सबसे पहले इरेज करता हूँ, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको लिख लेंगे। मैं ये वाला पार्ट इरेज करूंगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे, इसको ये लिखना है, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो थोड़ा सा लंबा चाहिए, चलेगा ये। ठीक है, अब आंसर मैच करवाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो, थोड़ा सा इसको और आगे कर लेता हूँ। √3 2√2 × 1 + √3। देखो मैंने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 और √2 पहले से ही है, ये लिखेंगे। इसके बाद आगे लिखेंगे, यहाँ तक दिख रहा है नीचे तक? चलो ठीक है, दिख रहा है। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, दोनों में 2 था, तो क्या किया मैंने? 2 को कॉमन ले लिया, तो ये 2√2 आ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ लिखते हैं, देखो √3 × 1 - √3, 1 - √3 डिवाइडेड बाय 2√2 × 1 + √3 × 1 - √3। ठीक है, अब तुम लोग थोड़ा ये कहाँ से आया? देखो 1 - √3 से मल्टीप्लाई किया और उतना से डिवाइड भी कर दिया, फिर यही आ जाएगा ना। देखो इसको काटोगे तो ये फिर वही आ जाएगा।
मैंने बोला कि एग्जाम में आएगा तो यहाँ हम लोग छोड़ देंगे, इससे ज्यादा फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारा एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा √3, ठीक है, 1 माइनस √3 इंटू 2√2। देखो ये है एक फॉर्मूला मैंने बताया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया इस फॉर्मूला को। देखो मैंने बोला अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सब वैलिड फॉर्मूला है अलजेब्रा का, बट यूज हर जगह होता है। ट्रिगो में होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा, और भी चैप्टर है वहां भी यूज होगा। √3 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√2, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा माइनस 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। √3 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय माइनस, देखो 1 माइनस √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√2 इंटू माइनस 2, 1 में से 3 को माइनस कर दिया, √3 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, देखो उसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 माइनस 4√2। यहाँ भी आंसर नहीं हुआ होगा। अब क्या होगा, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ भी आंसर मैच नहीं किया होगा, इससे भी आगे करना है। अब मैं क्या करूंगा, √2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, √2 से भी डिवाइड भी करना पड़ेगा। सिमिलर यहाँ पे इतना से मल्टीप्लाई किया, इतना से डिवाइड भी किया। अब देखो अब करो, √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अभी नहीं, √3 को अब अंदर ले जाओ, √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, √3 माइनस 3 हो जाएगा, √3 को √3 से, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस, अब यहाँ से यहाँ तो √2 हो गया ना, ये वाला √3 को मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया, ये √2 बाहर में रखा है। अब √2 को इस रूप से -4 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये √2 को अंडर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय -8 आया। अब जो ये माइनस नीचे इसको ऊपर कर दो, जब ऊपर करेंगे यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 8। एक बार और लिख रहे, इस माइनस का अंदर कर दो, जब माइनस को अंदर करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में जो आंसर होगा ये आंसर होगा। लिखना, एग्जाम में यही छोड़ सकते हो, लेकिन हो सकता है कि अगर 3 मार्क्स का है तो यहाँ तक बनाएगा तो 2 मार्क्स मिलेगा, 1.5 से 2 मार्क्स दे देगा। जो यहाँ तक बनाएगा उसको पूरा 3 मार्क्स देगा, और 5 मार्क्स करेगा तो जो यहाँ तक बनाएगा उसको 3 मार्क्स देगा, और ये पूरा यहाँ तक करेगा जो आंसर मैच करवा देगा एनसीईआरटी का। अगर उसको आंसर याद है तो पता है इसका आंसर ये नहीं होगा, ये इस फॉर्म में होगा, यहाँ तक जो बनाए उसको पूरे 5 मार्क्स मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8.2 का 3 इतना लंबा था, ठीक है, बनाना यही तक था, जो दिमाग लगाना है ये दिमाग का फॉर्मूला, इसका वैल्यू याद पुट करके यहाँ तक करना। लेकिन मुझे एनसीईआरटी का कोई आंसर मैच करवाना था, इतना यहाँ करना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, यहाँ पर चले जाना है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ के बाद फिर यहाँ पे आना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक जाना है, इसके बाद यहाँ से यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ ये पूरा लिखना, इसके बाद ये लिखना, कॉपी में से लिखना, यहाँ पहले ये, तब ये, तब ये। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझने वाले थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था, ठीक है, यहाँ पे दिमाग लगाना था। मैंने कैसे किया, वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, दोबारा देख लेंगे। मुझे पता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो पीछे थोड़ा सा वीडियो को, क्योंकि मैं दोबारा वही बात बोलूंगा, ठीक है ना, तो वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, देखेंगे। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे कि ये सर मुझे फिर से समझाइए, ठीक है।
तो मैं सोचूंगा, देखूंगा कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कैसे मैं समझा सकता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट कर लेंगे।